मैं जब भी ग्रोसरी की शॉपिंग करने बाज़ार जाऊँ, तो मार्केट में मेरा एक दोस्त है, मैं हमेशा उसी से शॉपिंग करता हूँ, चाहे सब्ज़ी लेनी है, चाहे फ्रूट लेने हैं। तो पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया कि मुझे घर वालों ने कुछ फ्रूट्स लेने के लिए भेजा मार्केट में और मैं डायरेक्ट उस दोस्त की शॉप पे गया और कुछ फ्रूट्स तो उसके पास अवेलेबल थे, लेकिन कुछ उसके पास नहीं थे। तो बजाए इसके कि वो मुझे कहता कि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप किसी और शॉप पे जाके देख लो, उसने अपनी शॉप से एक लड़का भेजा और वो सेम उसी तरह की दूसरी शॉप से फ्रूट्स लेके आ गया। अब उस बंदे ने कुछ ना फ्रूट्स ना होते हुए भी मुझसे पैसा बना लिया। उसने उस लड़के को भेजा फलाँ शॉप पे जाके फ्रूट ले आओ। अब डेफ़िनेटली शॉप्स वालों को पता होता है कि फ्रूट्स कितने का आता है होलसेल पे, तो उसने थोड़ी-सी प्राइस रख के उसको फ्रूट दे दिया और उसने मुझे वो मार्केट प्राइस पे देके उसमें से भी अपने पैसे बना लिए। तो मैंने घर आके ये चीज़ सोची कि यार ये फ़िज़िकल वर्ल्ड्स में और ऑनलाइन वर्ल्ड में सिर्फ़ वर्चुअलिटी और फ़िज़िकैलिटी का ही डिफ़रेंस होता है। एक चीज़ फ़िज़िकल हो रही होती है, दूसरी वर्चुअल हो रही होती है, चीज़ें तो सेम है। तो ये चीज़ ऑनलाइन क्यों नहीं होती? मेरे माइंड में ड्रॉप शिपिंग भी आई, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसे होता है ना कि आपके पास चीज़ नहीं है, आपको ऑर्डर आता है तो किसी और से लेके दे देते हो और बीच का जो कमीशन होता है वो आप अपना प्रॉफ़िट रख लेते हो। तो जब स्किल्स के पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा तो मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता लगा कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये चीज़ कर भी रहे हैं और ठीक-ठाक पैसिव इनकम भी बना रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं। सो मैंने उसपे इन डेप्थ रिसर्च किया तो दैट इज़ समथिंग वो यूजुअली कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो वो आउटसोर्सिंग कर रहा था वो बंदा जिसने फ्रूट्स जो हैं ना होते हुए भी किसी और से लेके मुझे दिए और पैसा कमा लिया। सेम चीज़ आप कर सकते हैं अपनी फ्रीलांसिंग लाइफ में भी या ऑनलाइन आप जो भी अर्निंग का मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें भी। आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, आपके पास अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट्स की स्किल नहीं है, आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं है, आपके पास फेसबुक मार्केटिंग की स्किल नहीं है, आपके पास अकाउंट रीस्टेटमेंट की स्किल नहीं है, आपके पास एनएफटीज़ बनाने की स्किल नहीं है, कोई स्किल नहीं है, जस्ट कम्युनिकेशन स्किल है। आपको बात करने का ढंग आता है, तो यू कैन मेक मनी बाय डूइंग आउटसोर्सिंग। सिंपल आपका या तो फेसबुक पेज है या आप किसी ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो जहाँ पे लोग आपको जानते हैं या फाइवर पे आप जाके गिग्स बना लेते हो या आप पर के बिड्स करते हो फ्रीलांसिंग पे फ्रीलांसर पे आप पीपल पर आवर पे गुरु.com पे बिड्स करते हो प्रोजेक्ट्स के ऊपर व्हाटएवर ठीक है। कोई बंदा आपको ऑर्डर दे देता है कहता है जी मुझे अकाउंट रीस्टेटमेंट करवाना है आपकी प्रोफाइल कह रही है कि यू आर एक्सपर्ट एट अकाउंट रीस्टेटमेंट विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ब्ला ब्ला। आप कहते हो जी मैं $1000 चार्ज करता हूँ और मैं आपका अकाउंट रीसेट करके दे दूँगा जोन सा भी सेक्शन लगा हुआ है। तो बोलेगा यार शो मी सम सैंपल्स ऑफ योर वर्क। आपने क्या करना है अब आपको पता है कि आप किसी ग्रुप के अंदर ऐड हो या फाइवर पे और भी बहुत सारे लोग हैं एक्सपीरियंस्ड जो सर्विस दे रहे हैं अकाउंट रीस्टेटमेंट की। आपने बीइंग अ बायर उनसे कॉन्टैक्ट करना है कि आई वांट टू गेट योर सर्विसेज फॉर अकाउंट रीस्टेटमेंट। वो बोलेगा जी ठीक है मैं $1000 या 900 800 जो भी उसकी प्राइस होगी चार्ज करूँगा। आप बोलोगे नहीं जी फलाँ बंदा इतने की करके दे रहा है तो आपको इतने की, तो नेगोशिएशन में चीज़ आ जाती है 600 700 चीज़ पे बात आ जाती है। तो आप कहते हो ठीक है शो मी सैंपल्स ऑफ योर वर्क वो आपको दिखाएगा और आप उस बंदे को जाके वर्क दिखाओगे दिस इज़ द वर्क ऑफ माय टीम। आई एम सेल्स डिपार्टमेंट ठीक है हमारी डिजिटल एजेंसी है और मैंने आपको ये वर्क दिखा रहा हूँ जो हमारी टीम ने किया अकाउंट रीसेटलमेंट पे। तो इफ यू आर सैटिस्फाइड तो लेट्स प्लेस एन ऑर्डर। वो कहता है ठीक है $1000 पकड़ें मेरा अकाउंट रीसेट करवा के दें। और आप फिर उस बंदे को जाके 600 700 जितनी भी डील हुई है वो देते हो और अकाउंट रीसेट करवा के उस बंदे के हवाले कर देते हो। तो बीच में 1000 और 600 में जो डिफरेंस आया $400 का वो आपका पैसा था, वो आपका प्रॉफिट था जो आपने आउटसोर्सिंग करके बनाया। तो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल स्किल। मैं भी करता रहा हूँ। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, मेरे बड़े भाई को आती है। मुझे कोई कहता है कि आप अमेज़न पे काम करते हैं, कोई इमेज डिज़ाइनर ही रेफ़र कर दें। तो मैं कहता हूँ हमारी टीम है जो इमेज डिज़ाइन करती है। आप मुझे दो $50 मैं आपको 7 इमेजेस डिज़ाइन करवा के देता हूँ। वो $50 देता है और मैं भाई को कहता हूँ ये 5000 पकड़ो, मुझे इमेज डिज़ाइन कर दो। और $50 बनते हैं 9 साढ़े 9000 रुपया और 5000 उसको दिया, साढ़े 4000 पॉकेट में रखा। कुछ ना करके मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। विदाउट डूइंग एनीथिंग आई वाज़ एबल टू मेक मनी। तो सेम चीज़ें आप कर सकते हो, जिस चीज़ का ट्रेंड है उसकी गिग्स बनाओ, ग्रुप्स के अंदर एक्टिव हो, आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा डेफ़िनेटली, अब इतना तो नहीं है कि ये चीज़ें अभी खुद ही होने शुरू हो जाएँ, ठीक है? आपको एक्टिव थोड़ा रहना पड़ेगा कम्युनिटीज़ के अंदर, लिंक्डइन पे फेसबुक पे, फाइवर की भी कम्युनिटीज़ हैं, फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं लोगों के,
तो लेट्स से एनएफटीज का बड़ा ट्रेंड है, तो आप जाके फाइवर पे लगा दो या किसी ऐप पर के बिड कर दो कि मैं ये एनएफटी आपको $25 की बना के दूंगा। उसने आपको कहा ठीक है बना दो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइवर पे काम नहीं कर रहे, लोकल मार्केट में करते हैं। मैं खुद अपने सिटीज़ की बात करूँ तो झेलम छोटा सा शहर है, हज़ारों लोग बैठे हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आता है। फ़ोटोशॉप के अन्य एक्सपर्ट हैं। मैं कहता हूँ जी बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करके दूँगा, बंदा कहता है द कर दो, ये $30 पकड़ो कर दो। आप जाओगे जाके 500 या 6,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा दोगे और बंदा आपको वो सैंपल बना के दे देगा। ठीक है? 1000 भी ज़्यादा है, तो 1000 में आपको दे देगा, जो आपके शहर में बैठा हुआ है या जिसको आप जानते हो, ठीक है? या आपने किसी और चलो किसी और मार्केट से या फाइवर पे से ही आपने किसी को आउटसोर्स कर लिया और आगे जाके 3000, 4000, 5000 का उस बंदे को बेचो और अपना बीच में से प्रॉफिट निकाल लो। तो यही चीज़ें फिज़िकल लाइफ़ में होती हैं, प्रॉपर्टी वाले ये काम करते हैं या टिकटिंग एजेंट्स वाले ये काम करते हैं या जैसे मेरा फ्रूट वाला फ्रेंड ये काम कर रहा था, सेम चीज़ें आप ऑनलाइन वर्ल्ड में करके पैसा बना सकते हो बिकॉज़ ऑनलाइन में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। अगर फिज़िकल में करना है तो आपको ट्रैफ़िक चाहिए होती है कि यार मेरी शॉप है, शॉप पे कोई आएगा तो खरीदेगा, लेकिन ऑनलाइन में आपको वर्स्ट ऑडियंस मिल रही होती है। फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर अपवर्क, पीपल पर आवर, गुरु.com, बंदा ही बंदा, कस्टमर ही कस्टमर। लेकिन अब आपने इसको करना है तो ही आपको आएगा ना। इफ़ यू आर सीरियस यू कैन मेक मनी बाय डूइंग आउटसोर्सिंग। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माय सिटी। झेलम छोटा सा शहर है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ आउटसोर्सिंग करके महीने की इतनी इनकम बना रहे हैं जितने हम टेक्निकल स्किल्स वाले भी नहीं बना रहे होते। बिकॉज वो एक स्किल पे लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारी स्किल नहीं उनको सब आती हैं। बिकॉज उनको खुद तो उन्होंने करना ही नहीं है। दे आर शोइंग कि हम एक हमारी एजेंसी है या उन्होंने वेबसाइट बना लिया या पेज बना लिए हैं या गिग्स बना लिए हैं, हम एजेंसी हैं, इतना एक्सपीरियंस है, हमसे काम करवाओ। काम आता है तो किसी और से करवा के दे दिया, बीच में कमीशन रख लिया। तो यू कैन डू द सेम। ठीक है? तो यू कैन डू द सेम, यू कैन प्ले अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन टू पीपल। तो आउटसोर्सिंग इज़ अ स्किल जो मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिखाऊँगा, बताऊँगा, बेसिकली एक स्किल डिस्कस करूँगा, जिसको यूज़ करते हुए आप पैसे बना सकते हो, अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल भी नहीं है। So please be serious now and think about making money because अब पाकिस्तान के हालात या दुनिया के हालात वो नहीं रहे कि हम फिजिकल जॉब्स करके इतना पैसा बना सकें। We have to support the economy of Pakistan by bringing the dollars, pound, euros from the abroad। आप यहाँ से बैठ के काम करेंगे, डॉलर्स में पैसा आएगा, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगी और डेफिनेटली आपकी फैमिली को भी आप अच्छे से अच्छा पहनाओगे, अच्छे से अच्छा खिलाओगे। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट कि हर बंदा पाकिस्तान से हम लोग गुर्बत ख़त्म करने के लिए टिल लगा दें। तो बस अपना ख़्याल रखिएगा। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर स्टफ लाइक दिस। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप करें या ना करें और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।